नमस्कार, मैं विपिन कुमार और आज मेरे साथ है राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के जदयू के पूर्व प्रत्याशी महेंद्र राम जी और इस बार के भावी प्रत्याशी महेंद्र राम जी हैं। चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच आज इनसे मैं बात करने वाला हूं कि राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आपका सीट कन्फर्म है? इस बार आप विधानसभा राजापाकड़ से आ रहे हैं? निश्चित रूप से ये जदयू का सीट पहले भी रहा है और आज भी है। निश्चित रूप से जदयू की तरफ से हम लोग को उम्मीदवारी मिलेगा, ये ऐसा पक्का विश्वास है। पिछले बार भी आप राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे, हालांकि आप हार गए थे, तो उस हार से कुछ सीख लिए हैं और उस सीख से इस बार के इसका सुधार कैसे करेंगे आप? पिछले बार का चुनाव का जहाँ तक सवाल है, हम लोग नज़दीकी मुकाबला में हारे। हम लोग को भी उम्मीद नहीं था, जो साथी कार्यकर्ता हैं और इससे आगे जब आप देखेंगे राजापाकड़ के लोगों का यह बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यहाँ से हम लोग चुनाव हार जाएंगे। लेकिन कुछ साथियों के विश्वासघात के चलते ये सीट हम लोग को लूज करना पड़ा। तो उन तमाम जो कमज़ोर बिंदु रहे पिछले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो कार्यकर्ता के लेवल पर हो, संगठन के लेवल पर हो, पार्टी के लेवल पर हो, इन तमाम बातों को हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में ध्यान दिया है और जहाँ जहाँ चूक हम लोग से हुआ है उसको दुरुस्त करने का काम किया गया है। इसलिए इस बार चुनाव में निश्चित रूप से इसका पॉजिटिव रूप आपको देखने को मिलेगा। राजापाकड़ विधानसभा की मूल समस्या क्या है और आपके पास क्या एजेंडा है, क्या सोच है, क्या क्या जीतने के बाद करने का प्लानिंग है आपका? देखिए, जहाँ तक न सिर्फ राजापाकड़ बल्कि बिहार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का ये एजेंडा होना चाहिए। विकास का एजेंडा है और जो राजनीतिक ट्रेंड आज का हो गया है, तो कल तक जो बिहार में जातिवाद एजेंडा था, सांप्रदायिक एजेंडा था, उससे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को काफ़ी आगे ले जाने का काम किया। चाहे पार्टी कोई हो, सभी लोग को आज विकास का बात करना पड़ रहा है और विकास मुख्य एजेंडे में शामिल है। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, एनडीए सरकार का सवाल है, तो आगामी लगभग 20 वर्षों के शासनकाल में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया वो देश और बिहार के लिए अद्वितीय है। तमाम क्षेत्रों में चाहे जो समावेशी विकास का मॉडल विकसित इन्होंने किया है, ये तमाम जाति संप्रदाय से ऊपर का विकास है। आम लोगों को, बिहार के आम आवाम लोग को इसका फ़ायदा मिल रहा है और विकास का मॉडल ही ऐसा होना चाहिए जो आम लोग उससे जुड़ सके, दैनिक जीवन में क्या समस्या है उसका समाधान हो सके, तभी जाकर लोग का जो परिकल्पना है विकास का वो साकार हो सकेगा। और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बखूबी बिहार के सभी क्षेत्रों में करने का काम किया। हम लोग को जब मौका मिलेगा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का, तो अभी तक जो राजापाकड़ में आयातित उम्मीदवार रहे, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 2009 में ये विधानसभा अस्तित्व में आया था। 2010 के विधानसभा चुनाव से लेके और आज तक यहाँ का कोई स्थानीय लोग चुनाव नहीं जीत सका। ये हम लोग के लिए भी दुर्भाग्य है और राजापाकड़ के आम आवाम लोगों के लिए भी दुर्भाग्य कि चुनाव होते रहेगा, लोग आते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे, लेकिन आम लोगों का जो आकांक्षा है एक घरेलू विधायक के रूप में, एक पारिवारिक विधायक के रूप में, जिसके साथ किसी सुख दुख के बातों को हम शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आसानी से हम उपलब्ध हो सकते हैं, ये मनसा आज भी विधानसभा लोग के बहुसंख्यक लोगों को पूरा नहीं हो सका। जो भी विधायक बने वो कुछ लोगों के पॉकेट का सिर्फ एमएलए बन के रह गए। हम लोग को मौका मिलेगा तो ये साबित करने का काम करेंगे। जहाँ तक विकास का सवाल है, मुख्यमंत्री जी का विकास है और अपने स्तर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश होगा उसको अक्षरतः पालन किया जाएगा और ये 100% सुनिश्चित किया जाएगा कि हम लोग आम आवाम लोग के विधायक बन के रहे। ये प्राथमिक एजेंडा है हमारा। मुख्यमंत्री जी की जो बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, अभी जैसे वृद्धा पेंशन योजना उन्होंने बढ़ा दी, बिजली बिल में 125 यूनिट फ्री कर दी, तो इस सब का फ़ायदा आपको मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हाल के दिनों में जो क्रांतिकारी डिसीजन उन्होंने लिया है, तो विकास के क्षेत्र को आप देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में, जो विकास के नाम के अलावे सामाजिक सरोकार का लोग, सामाजिक मुद्दे को ध्यान में रखने वाले लोग हैं और इन्हीं तमाम लोगों को ध्यान में रख के बिहार के जो गरीब आम आवाम हैं उनके बातों को ध्यान में रख के उनसे सलाह मशविरा करके उनसे फीडबैक, ग्रामीण क्षेत्रों में फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेने का काम किया है
और उसके आधार पर जो वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि जो 400 रुपये थी उसको बढ़ा के पिछले दिनों उन्होंने 1100 रुपये करने का काम किया है। ये सामाजिक परिवर्तन को दिखेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, उनको न सिर्फ परिवार में सम्मान मिला है बल्कि उनके कम से कम न्यूनतम बुनियादी सुविधा को भी इस 1100 की राशि से पूरा करने में सहायता मिलेगा। पिछले दिनों में उन्होंने दूसरा क्रांतिकारी निर्णय किया, 125 यूनिट प्रति परिवार को बिजली फ्री किया गया है। तो ये बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार हैं जिनको बिजली 125 यूनिट से कम ही खपत है। तो जहाँ तक 125 यूनिट बिजली फ्री का सवाल है तो 1,67,00,000 परिवार लोगों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और इन तमाम जो पब्लिक आधारित जो विकास का कार्य है, पब्लिक को जो सहयोग किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इसका निश्चित रूप से आपको दूरगामी परिणाम होगा। और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में आम आवाम माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में खड़ा नजर आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो फैसला लिया है मुख्यमंत्री जी ने वो चुनाव के डर से किया है, क्योंकि ये मांग तेजस्वी यादव का भी था और उनका घोषणा पत्र में भी है। इस पर क्या बोलना? माननीय अपोजिशन का तो घोषणा पत्र होते रहता है, लेकिन घोषणा पत्र को लागू कौन करता है? जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, हम अपोजिशन की बात नहीं करना चाहते हैं। अपोजिशन तो अभी चला रहा है मान योजना, माई बहन मान योजना। आपने देखे पिछले दिनों बिहार बंद के दौरान कि किस प्रकार से महिलाओं का सरेआम बेइज्जती किया गया चौक चौराहे पर, सड़क पर। यही मान सम्मान योजना है राजद के लोगों का। तो जहाँ तक सम्मान का सवाल है, बिहार में नीतीश कुमार जी से ज़्यादा महिलाओं को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया। और विकास का जहाँ तक एजेंडा है, उन्होंने अभी पिछले दिनों ही घोषणा किया है कि रोजी रोजगार का जो अवसर है वो लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा चुका है और 39 लाख लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। आने वाले 2025 से 30 के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार की जो एनडीए सरकार है, इन्होंने तय किया है कि आने वाले वर्षों में हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसर से जोड़ने का काम करेंगे इस 5 वर्षों के शासनकाल में। तो नीतीश कुमार तो विकास के पर्याय है। कोई लोग बोलना उनका मौलिक अधिकार है, विपक्ष का काम है सरकार के कार्यों पर टिप्पणी करना, लेकिन जहाँ तक रोजगार का सवाल है, विकास का सवाल है, दूसरा नीतीश कुमार बिहार के लिए हो नहीं सकता। प्रशांत किशोर का मानना है, चाहे बहुत सारे विरोधी पार्टियों वाले का मानना है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब सही नहीं है, वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। अब तो क्या आप लोग फिर बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? जहाँ तक प्रशांत जी का सवाल है, अपोजिशन का सवाल है, मैंने तो पहले ही कहा उनका काम है सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना। आप जब मुख्यमंत्री जी के फिजिकल स्टैंडर्ड की जो लोग बात करने वाले लोग हैं, उनको देखिए मुख्यमंत्री जी बैठ कहाँ रहे हैं। प्रतिदिन दिन रात बिहार के विकास के लिए, बिहार के सेवा के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रतिदिन किसी परियोजना का शिलान्यास कर रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं। तो जो लोग का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा वो घर से लोग निकलेगा। ये लोग किसी प्रकार मुख्यमंत्री पर हमला करके और बिहार के जो लोग हैं, जो मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले लोग हैं, जो विकास पसंद लोग हैं, उनको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं कि किसी प्रकार मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन ऐसा होने वाले नहीं हैं। इन लोगों का दीवा स्वप्न जो है ना, चुनाव के बाद टूट जाएगा कि लोग और बिहार का लोग क्या चाहते हैं, बिहार के लोग किन के साथ। उम्मीद है कि पुनः एनडीए की सरकार 2025 से 30 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनेगी और उससे बड़े जन समर्थन के साथ बनेगी। अंत में राजापाकड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप, क्या अपील करेंगे? राजापाकड़ के सभी सम्मानित साथियों से, सभी मतदाता मालिकों से अनुरोध होगा कि आने वाले जो 2025 से 30 के चुनाव हैं, निश्चित रूप से एक बार घर के लोग को मौका देना चाहिए। हम लोग तो राजापाकड़ के स्थानीय निवासी है, घर परिवार के लोग हैं, तो लोग के जब कभी भी, आज भी सुख दुख में हम लोग उपस्थित रहते हैं। जो सहायता हो सकता है वो करते हैं, सरकार के स्तर से जो सहायता होनी है उसको किया जाता है। लेकिन आज तक जो लोग जिनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया, वो लोग आम आवाम लोग के सुख दुख में शामिल नहीं होते। एक एमएलए के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोग का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि जब कभी भी लोग को, आम आवाम को आपकी ज़रूरत पड़े सुख दुख में, तो उसको खड़े उतरना चाहिए। ऐसा प्रतिनिधि आज तक एक एमएलए के रूप में राजापाकड़ को नहीं मिला है।
हम लोग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। निश्चित रूप से आज भी लोग के पक्ष में खड़े हैं और कल भी उनके सुख दुख के कार्यों में खड़े रहेंगे। विकास अपने जगह है, विकास चाहे सरकार प्रायोजित हो या एमएलए प्रायोजित हो, वो चलते रहेगा। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में आम आवाम के लोग, उसके सभी सुख दुख में हम लोग का प्रयास होगा कि हम उनके साथ कदम में कदम मिला के उनके सभी सुख दुख में खड़े साबित हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद।